शाम के 7 बजे थे। गांव के दो युवक बरगद के नीचे बैठे आग ताप रहे थे। पहले के समय में गांवों में ठंड का एहसास कुछ ज्यादा ही होता था। अरे भाई, आज तू मछलियां पकड़ने नहीं गया क्या नहर की ओर? अरे भाई, आज इतनी ठंड है, कौन ही जाएगा। और ऊपर से उस नहर के पास जाने में भी डर लगता है। हाँ भाई, ये तो सही कहा। वहां किसी और की आवाज आती है, रोने की। वो आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां अशोक त्रिपाठी जी आ गए, जो गांव के स्कूल में अध्यापक थे। वो देख, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अरे बैठिए त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी भी वहीं आकर बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे लगा तुम आज मछलियां पकड़ने गए हो। अरे त्रिपाठी जी, वो जगह ही श्रापित है। ये तो है, वहां हर कोई रात में भी जाने में डरता है। अरे त्रिपाठी जी, आपके साथ भी तो एक घटना घटी थी स्कूल टाइम पर। वो तो काफी दिल दहलाने वाली थी। उसके बारे में आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे त्रिपाठी जी, एक बार सुनाओ ना। हाँ त्रिपाठी जी, सुनाओ ना वो घटना। सुने हुए काफी समय हो गया है। दोनों उस घटना को सुनने के लिए जिद करने लगे। ठीक है, सुनाता हूँ। कहानी है 17 साल पहले की। उस वक़्त मेरी उम्र 23 साल थी। मैं परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहा था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। शाम के करीब 7 बजे मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन लगभग सूना पड़ा था, क्योंकि उस जगह लोग रात में रुकने से डरते थे। मैं अपने कोच में जाकर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का इंतजार करने लगा। और बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी मेरी माँ का फोन आया। जी माँ। बेटा, कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? माँ, मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ। इतनी देर क्यों हो रही है आने में? दरअसल आज आखिरी पेपर था, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। बेटा, आते आते तो रात हो जाएगी, वहीं रुक जाना, सुबह निकल आना। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप आराम करो। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ, आप इंतज़ार मत करो, आप खाना खाकर सो जाओ, मुझे लेट हो जाएगा। पहले घर आओ, फिर आकर बात करेंगे। माँ चाहती थी कि मैं रास्ते में ही रुक जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। फोन कटते ही मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं बुदबुदाया, इतनी देर हो चुकी है और ट्रेन अब तक क्यों नहीं चली? तब एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया। अरे बेटा, कुछ पैसे दे दे। अरे चाचा, आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप भीख मांग रहे हो। बेटा, जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, क्योंकि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। एक पल के लिए मैं सन्न रह गया। समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। आप ये क्या बोल रहे हो? यहां से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी किसी सफर में। मैंने उसे झिड़क कर वहां से भेज दिया। वो जाते जाते बस इतना बोला, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने सोचा शायद वो पागल होगा। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी और जिस कोच में मैं बैठा था वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। ट्रेन कभी धीरे तो कभी अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे चला रही हो। फिर अचानक वो एक सुनसान जगह पर रुक गई, जहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। तभी सफेद साड़ी में एक खूबसूरत लड़की आई और उसके आते ही ठंडी हवा चलने लगी। अरे भाई साहब, ये ट्रेन कालमोरा जाएगी क्या? हाँ, वही जाएगी, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो सही है। कोई तो कालमोरा का जान पहचान वाला मिला। ये तो सही कहा आपने। अकेले सफर करने में डर लगता है ना, इसलिए कोई जान पहचान का मिल जाता है तो खुशी होती है। ये तो सही कहा आपने, जान पहचान का कोई मिल जाता है तो अलग ही खुशी महसूस होती है।
ये ट्रेन कब चालू होगी? पता नहीं, जब से बैठा हूँ ऐसा ही हो रहा है, रुक रुक कर चल रही है। आज रात भर मैं घर तो पहुंच जाऊंगी ना? अब तो सब भगवान के भरोसे है। ऐसे आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो रायपुर से आ रहा हूँ, आज मेरी परीक्षा थी। अच्छा, सही है। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी और मैं ये पूछना भूल गया कि वो लड़की इतनी रात में कहाँ से आई थी, क्योंकि जब ट्रेन बीच जंगल में रुकी थी तभी वो चढ़ी थी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती गई और पूरे कोच में बस मैं और वो खूबसूरत औरत थे। सच ही कहा है, कभी किसी की खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी आप? जी जी, पूछिए। बुरा क्या मानना इसमें? मैं बोल रहा था कि क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। और एक बात बता दूं तो इस दुनिया में मेरा पति अब नहीं रहा। माफ करना, मुझे पता नहीं था। माफी क्यों मांग रहे हैं? जो आया है वो कल जाएगा। उसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी जिसे देखकर मेरी रूह तक सिहर गई। ट्रेन कभी धीमी तो कभी तेज चलती रही और करीब 3 घंटे बाद रात के 2:30 बजे अचानक फिर रुक गई। तभी कोच में अनाउंसमेंट गूंजी, कृपया सभी यात्री ध्यान दें, ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण यह ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। हमें खेद है कि आपकी यात्रा में यह बाधा उत्पन्न हुई। ये सुनते ही मैं सन्न रह गया, क्योंकि ट्रेन घने जंगल के बीच खड़ी थी और चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा था। अब इतनी रात में कहाँ जाएंगे? सुबह होने का इंतजार करते हैं। मैं नहीं रुक सकती सुबह तक। यह भी नहीं पता कि सुबह होते ही ट्रेन खुलेगी या नहीं। तो क्या तुम अब इतनी रात में जंगल के रास्ते घर जाओगी? और क्या, मैं तो जा रही हूँ। बस 2 घंटे ही लगेंगे कालमोरा पहुँचने में। अरे रात के 1 बज रहे हैं, ऊपर से जंगल का रास्ता है। देखो भाई साहब, आपको डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी साथ में ही चलता हूँ। वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है।